महाभारत के विशाल काव्य में दुर्योधन एक कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल फिगर के रूप में खड़ा है। राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्मे वह हस्तिनापुर के युवराज थे। हालांकि उनका जन्म सिद्ध अधिकार शुरू से ही विवादों और प्रतिद्वंद्विता में घिरा हुआ था। इसने कॉन्फ्लिक्ट और एम्बिशन से भरे जीवन का मंच तैयार किया। दुर्योधन अपने 99 छोटे भाइयों के साथ पले बढ़े, जिन्हें कौरवों के नाम से जाना जाता है। उनके चाचा पांडु के 5 पुत्र थे, पांडव। इसने एक कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनामिक क्रिएट की। कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी महाभारत का केंद्र है। दुर्योधन के कार्यों और फैसलों ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी युवावस्था से ही दुर्योधन ने ताकत, दृढ़ संकल्प और अपने परिवार और दोस्तों के प्रति गहरी निष्ठा का प्रदर्शन किया। हालांकि ये गुण अक्सर उनके अभिमान, ईर्ष्या और अडिग महत्वाकांक्षा से ढके रहते थे। सत्ता की उसकी इच्छा और पांडवों के प्रति उसकी घृणा ने अंततः उसे विनाश के मार्ग पर ले जाया। दुर्योधन की कहानी एक कॉशनरी टेल है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे मजबूत और सबसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति भी अपनी डार्कर इंपल्सेस का शिकार हो सकते हैं। उनका जीवन अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के विनाशकारी स्वरूप और सत्ता के ऊपर धार्मिकता को चुनने के महत्व की याद दिलाता है। दुर्योधन के दुनिया में आने को अपशकुन ने चिह्नित किया था। उनके जन्म के साथ अननेचुरल इवेंट्स और अनसेटलिंग प्रोफेसीज थीं। इन घटनाओं ने उस कॉन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रक्शन को फोरशैडो किया जो उनके जीवन को डिफाइन करेगी। ऋषियों और द्रष्टाओं ने भविष्यवाणी की थी कि वह बहुत बड़ा टर्मोइल लाएगा और अंततः एक दुखद अंत को प्राप्त होगा। इन भविष्यवाणियों ने दुर्योधन के जीवन पर एक लंबी छाया डाली। उन्होंने उसकी इनसिक्योरिटीज और एंजाइटीज को हवा दी। कुछ लोगों का मानना है कि इन भविष्यवाणियों ने उसके कार्यों को प्रभावित किया, उसे एनिमोसिटी और कॉन्फ्लिक्ट के रास्ते पर और आगे बढ़ाया। लग रहा था कि भाग्य का बोझ उस पर पड़ रहा है। अपने जन्म की अशुभ परिस्थितियों के बावजूद दुर्योधन का पालन पोषण उसके माता पिता ने प्यार और देखभाल के साथ किया। हालांकि उनके जीवन के आसपास की भविष्यवाणियों ने बेचैनी की भावना पैदा की। उन्होंने दुनिया के बारे में उसकी धारणा और दूसरों के साथ उसके संबंधों को आकार दिया। उसके प्रेडिक्टेड डाउनफॉल के डर ने उसकी महत्वाकांक्षा और भाग्य को टालने के उसके दृढ़ संकल्प में योगदान दिया। दुर्योधन के जन्म की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा अतीत जरूरी नहीं कि हमारा भविष्य तय करे। जबकि भविष्यवाणियां और शगुन मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, उन्हें हमारे विकल्पों को परिभाषित नहीं करना चाहिए। यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है कि वह अपना रास्ता खुद बनाए और धार्मिकता के लिए प्रयास करे। दुर्योधन के जीवन के सबसे खास रिलेशनशिप्स में से एक कर्ण के साथ उसकी दोस्ती थी। आपसी सम्मान और प्रशंसा में बंधा उनका बंधन दुर्योधन के जीवन की आधारशिला बन गया। विनम्र पृष्ठभूमि से आने वाले एक कुशल योद्धा कर्ण का शुरू में कुरु के बुजुर्गों ने मजाक उड़ाया और अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन ने कर्ण की योग्यता को पहचानते हुए सामाजिक मानदंडों को ठुकरा दिया और उसे दोस्ती और एक राज्य की पेशकश की। अवज्ञा के इस कृत्य ने उनके बंधन को मजबूत कर दिया। दुर्योधन ने कर्ण में एक किंड्रेड स्पिरिट देखा, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके संघर्षों और महत्वाकांक्षाओं को समझता हो। बदले में कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अटूट निष्ठा का संकल्प लिया। वह उसका सबसे करीबी विश्वास पात्र और उसका सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गया। हालांकि दुर्योधन के नकारात्मक लक्षणों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका के लिए उनकी दोस्ती की अक्सर आलोचना की जाती थी। अपनी लॉयल्टी से अंधे होकर कर्ण अक्सर दुर्योधन के क्वेश्चनेबल डिसीजंस का समर्थन करता था। वह पांडवों के खिलाफ कई साजिशों में एक विलिंग पार्टिसिपेंट बन गया। आलोचनाओं के बावजूद दुर्योधन और कर्ण के बीच का बंधन दोस्ती और वफादारी का एक मार्मिक उदाहरण बना हुआ है। यह मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और जब लॉयल्टी दांव पर हो तो एथिकल चॉइसेस करने की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। भाग 4, ईर्ष्या का बीज, पांडवों के साथ प्रतिद्वंदिता। दुर्योधन और पांडवों, विशेषकर युधिष्ठिर और भीम के बीच प्रतिद्वंदिता ने महाभारत का क्रक्स बनाया। बचपन से ही दुर्योधन ने अपने कजिन्स के प्रति रिजेंटमेंट रखा, उन्हें सिंहासन के अपने दावे में बाधा के रूप में देखा। यह रिजेंटमेंट उसकी महत्वाकांक्षा और असुरक्षाओं से प्रेरित होकर वर्षों से फेस्टर्ड रही।
यह अंततः ओपन हॉस्टिलिटी में बदल गई। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपनी धार्मिकता और विजडम के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर भीम में इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ थी। दुर्योधन दोनों को खतरा मानता था। वह उनके वर्च्यूज से ओवरशैडोड और अंडरमाइंड महसूस करता था। इससे खुद को श्रेष्ठ साबित करने की उसकी इच्छा बलवती हुई। यह प्रतिद्वंदिता बचपन के प्रैंक्स और कॉम्पिटिशन से लेकर इलैबोरेट प्लॉट्स और स्कीम्स तक कई तरह से प्रकट हुई। दुर्योधन, जिसे अक्सर उसके चाचा शकुनी द्वारा उकसाया जाता था, ने पांडवों को ह्यूमिलिएट और एलिमिनेट करने के लिए बहुत कुछ किया। उसके कार्यों ने अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध को जन्म दिया। दुर्योधन और पांडवों के बीच प्रतिद्वंदिता ईर्ष्या और द्वेष के विनाशकारी स्वभाव के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करती है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और सत्ता की खोज रिश्तों को जहर दे सकती है और विनाशकारी परिणाम दे सकती है। भाग 5 कुरुक्षेत्र का रास्ता। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा एक दोधारी तलवार थी। इसने उसके दृढ़ संकल्प और महानता की उसकी इच्छा को हवा दी। हालांकि इसने उसे तर्क और धार्मिकता से भी अंधा कर दिया। सत्ता के लिए उसकी अदम्य प्यास, पांडवों के प्रति उसकी घृणा के साथ उसे भाग्य के साथ टकराव के रास्ते पर ले गई। उसकी हरकत, हर फैसला उसे कुरुक्षेत्र के रणभूमि के करीब ले जाता दिख रहा था। उसने शक्तिशाली राजाओं के साथ गठबंधन सौट किए, अपने प्रभाव का विस्तार किया और अपनी शक्ति को मजबूत किया। उसने एक योद्धा के रूप में अपने कौशल को निखारा, गदा युद्ध की कला में महारत हासिल की। उसने अपने आप को वफादार सहयोगियों से घेर लिया, जो विनाश के रास्ते पर भी उसका अनुसरण करने को तैयार थे। हालांकि उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे रेकलेस भी बना दिया। उसने बुद्धिमान बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया, उनके कार्यों के परिणामों के बारे में उनकी चेतावनियों को खारिज कर दिया। वह जीत की अपनी इच्छा से कंज्यूम्ड हो गया, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी और किसी का भी त्याग करने को तैयार था। कुरुक्षेत्र का रास्ता दुर्योधन की महत्वाकांक्षा से प्रशस्त हुआ था। यह एक कठोर याद दिलाता है कि अनियंत्रित इच्छाओं के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह महत्वाकांक्षा को विजडम के साथ टेम्पर करने और व्यक्तिगत लक्ष्यों और ग्रेटर गुड के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। भाग 6 युद्धरत चचेरे भाई। महायुद्ध में दुर्योधन की भूमिका। कुरुक्षेत्र युद्ध हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रलयंकारी घटना, कौरवों और पांडवों के बीच वर्षों की दुश्मनी और संघर्ष की परिणति थी। अपनी महत्वाकांक्षा और घृणा से प्रेरित होकर दुर्योधन ने इस विनाशकारी युद्ध को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने एक फॉर्मिडेबल सेना इकट्ठी की, शक्तिशाली राजाओं और योद्धाओं के साथ गठबंधन बनाए। उसके स्ट्रैटेजिक माइंड और एक योद्धा के रूप में उसकी प्रोवेस ने उसे युद्ध के मैदान में एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बना दिया। पूरे युद्ध के दौरान दुर्योधन ने साहस और क्रूरता दोनों का प्रदर्शन किया। उसने अपने सैनिकों का बहादुरी से नेतृत्व किया, उन्हें पांडवों के खिलाफ जमकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने उस समय के कुछ सबसे कुशल योद्धाओं के साथ भयंकर ड्यूल्स में भाग लिया, खुद को एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट साबित किया। हालांकि जीत के लिए अपनी डेस्परेशन से प्रेरित होकर उसने छल और विश्वासघात का भी सहारा लिया। उसने युद्ध के नियमों को तोड़ने और निहत्थे योद्धाओं को मारने की मंजूरी दी, जिससे एक धर्मी योद्धा के रूप में उसकी छवि धूमिल हुई। अपनी सैन्य कौशल और रणनीतिक प्रतिभा के बावजूद युद्ध के मैदान पर दुर्योधन के कार्य अक्सर पांडवों के खिलाफ उसके व्यक्तिगत प्रतिशोध से घिरे रहते थे। बदला लेने की उसकी इच्छा और समझौता करने की उसकी अनिच्छा ने अंततः उसके पतन और उसकी सेना को हुए भारी नुकसान का कारण बना। कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन की भूमिका अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के विनाशकारी परिणामों और घृणा और आक्रोश से चिपके रहने की निरर्थकता को दर्शाती है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची विजय विजय में नहीं, बल्कि सत्ता और प्रतिशोध पर धार्मिकता और करुणा को चुनने में है।